नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू ब्लॉग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा ब्लॉग चैनल है और इस पर हम लोग ब्लॉग से संबंधित कंटेंट लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्लॉग देखना पसंद है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो आप लोग बगल में देख सकते हो, ये जो बुक्स इतनी सारी रखी हुई हैं, ये नहीं भाई, ये अलग है। ये जो बुक्स हैं, ये सारी बुक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को आज मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक किस चीज़ से रिलेटेड है और अगर आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। इसके साथ में मेरे पास कुछ 6 से 7 बुकें और हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा, आने वाले कुछ समय बाद बताऊँगा। क्योंकि वो बुकें मेरे वर्क से संबंधित है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों उसको भी मैं रिवील नहीं कर सकता। बट जो बुकें अभी तक मैंने रीड कर ली हैं, वो सारी बुकें अब मैं बताऊँगा। और आपको कौन सी बुक कब मँगानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस व्लॉग में समझने वाले हैं। और दोस्तों, ये बुकें अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप लोग मान लीजिए कि किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं तो कॉलेज से ऊपर की सोच आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को और बिना किसी देरी के। और सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ कौन कौन सी बुक मैंने पढ़ी, कौन कौन सी नहीं पढ़ी हैं। वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों ये आता है, ठीक है। ये देख सकते हो भाई, देख सकते हो। इसका अगर मैं आप लोगों को नेम बता दूँ तो भैया इसका नाम है वर्ड पावर मैड इजी, ठीक है। दोस्तों, ये क्या है, अगर आप लोगों को अपने इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, आप लोगों को वर्ड्स को सीखना है, तो दोस्तों आप लोग ये चीज़ मँगा सकते हैं। पर मैं पर्सनली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको अभी तक पूरा नहीं किया। भाई, इसके मुश्किल से 50 से 60 पेज ही मैंने अभी तक पढ़े हुए हैं और मेरे को ज़्यादा ये पढ़ने का मन नहीं करता है, बट मैंने मँगा ली थी। मेरे को ज़्यादा पढ़ने का कोई भी मन नहीं करता है, ये वाली बुक, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसके मेरे 50 से 60 ही बुक हुए हैं, बट अब हम लोग कुछ समय बाद स्टार्ट करेंगे इसको पूरा पढ़ना। तो पूरा इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग को दोस्तों इंग्लिश में कुछ भी करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, भाई इस बुक को आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़न पर मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी। मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे पास जो है वही भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बुक क्या है, अगर आप लोग अपना वर्ड वोकैबुलरी सुधारना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए ये बुक बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद आती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका नाम दोस्तों देख सकते हो, द फास्ट लैंड मिलियनेयर, ठीक है। द फास्ट लैंड मिलियनेयर यानी द मिलियनर फास्ट लैंड है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, ये बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे आप लोगों को ऐसी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी जो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा काम आए, ठीक है। देखिए, दौलत की कुंजी हासिल करें और सदा धनवान बने रहें, ये चीज़ अलग चीज़ है कि भाई किसी भी हिसाब से आप लोग अमीर नहीं बन सकते। पर दोस्तों, किताबें हम लोगों को इसलिए पढ़नी चाहिए कि उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम लोग एक बार कैप्चर कर लेते हैं तो उसका यूज़ हम ज़िंदगी भर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पॉइंट है वो इसके अंदर है। मैं आप लोगों को अभी पूरा नहीं बता सकता कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, बट दोस्तों इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोगों की बात कर लेते हैं कि आप लोगों को थोड़ा चैप्टर्स बता देते हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं मँगाने से पहले भैया इसको मँगाना क्यों है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर मिलेंगे। देखिए, गरीबी पगडंडी वाले रास्ते जो होते हैं उन सब चीज़ों को आप लोगों को छोड़ना है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई बड़ी चीज़ करना है दोस्तों, तो आप लोग जो गरीबी वाले रास्ते पर चल रहे हैं या जो आप डेली का काम कर रहे हैं उसको आपको दोस्तों छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे आप लोग अमीरी के रास्ते पर आ जाएँ, ठीक है। क्योंकि जो काम आप डेली कर रहे हैं, उसी काम से आप यहाँ तक हो और अगर ये काम आप आगे भी करोगे तब भी आप यहीं पर रहने वाले हो, ठीक है। बट आपको अपनी जो पगडंडी है, जो आपकी रास्ता है, उसको आपको बदलना पड़ेगा तभी आप कुछ ज़िंदगी में कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग यही चीज़ बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग इसको मँगा सकते हैं। मैंने मँगाई थी ₹350 की और लगभग अब ऐसे ही हो गई 350 और तो 300 के लगभग में होगी। अगर आप लोगों को मँगाना है तो इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग मँगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये बुक मैंने पूरी पढ़ ली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों ये वाली, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दोस्तों, ये वाली जो बुक है ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई बिज़नेस से संबंधित चीज़ें करनी है तो आप लोग इस बुक को मँगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी स्टॉक परचेज़ करते हैं या आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा-सा आप लोगों को मान लीजिए इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप लोग ये बुक आप लोगों के बेसिकली जो बेसिक होता है आप लोगों का, उसके लिए बहुत बढ़िया है। आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। मैंने इसको पूरा पढ़ लिया और लगभग ये मैंने मँगाई थी बहुत दिन पहले, ठीक है। तो ये मेरी हो गई थी, रखी हुई थी। इसके बाद आती है दोस्तों बहुत ही खतरनाक बुक, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अलग बुक है, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। दोस्तों, अगर आप लोगों की साइकोलॉजी समय-समय पर डगमगा जाती है, ठीक है। अब जो ट्रेडर्स लोग होते हैं उन लोगों को पता है कि भाई साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं साइकोलॉजी, जैसे मान लीजिए कोई आपका समय है, आपको पता है कि भैया मैं डेली 100 कदम चलूँगा,
पर कुछ समय आप लोग वो काम करते हैं, उसके बाद आप लोग भूल जाते हैं, तो मतलब आपकी जो साइकोलॉजी है वो गड़बड़ा जाती है, ठीक है। अगर आप लोग अपने साइकोलॉजी पर काम नहीं कर पाते हैं, आप लोगों की साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग अपनी साइकोलॉजी सही करना चाहते हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक एक दिन पढ़ने के लिए नहीं है, एक बार पढ़ने के लिए है। दोस्तों ये बुक आपके साथ में हमेशा होनी चाहिए, आपके बैग के अंदर होनी चाहिए, हर जगह आपके साथ चलनी चाहिए। जब भी आपको कोई दिक्कत आए, ये बुक आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िए, ठीक है। बहुत ही खतरनाक बुक है दोस्तों, इसकी रेटिंग जो है मैं 10 देना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से फुली रेटिंग है और मैं इसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ चुका हूँ, और कभी भी दोस्तों मेरी साइकोलॉजी अगर दिक्कत होती है, मैं इसको पढ़ता हूँ। एक दिन मैंने वीडियो डाली थी, मेरी उस दिन साइकोलॉजी कुछ खराब हो गई थी किसी काम से को लेकर, तो मैंने इस बुक को रीड किया था, उसके बाद मेरी जो साइकोलॉजी है दूसरे दिन से बढ़िया आ गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये बुक आप लोग मंगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर आते हैं, सोचिए और अमीर बनिए, ठीक है। अब कई लोग क्या कहेंगे कि भाई ये बेवकूफ़ है, सोचिए और अमीर बनिए कैसे हो सकता है। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में जो कोई भी चीज़ आप लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एरोप्लेन देखा, एरोप्लेन दोस्तों पहले यहाँ पर आया था, ठीक है। पहले इसके अंदर आया था, उसके बाद एरोप्लेन आज आप लोग देख रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने साइकिल देखी, पहले यहाँ पर आई थी, ठीक है। आप लोगों ने बुलेट देखी, वो पहले यहाँ पर आई थी। आप लोगों ने मान लीजिए कोई भी चीज़ देखी है, बड़ी हो, कोई भी बड़ी चीज़ देखी, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने रॉकेट देखा, पर रॉकेट पहले यहाँ पर आएगा, इसके बाद दोस्तों वो चीज़ आएगी। तो इसी बुक में आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि भाई अगर आप कभी बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या है, ऐसी ये बुक पढ़नी चाहिए। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आपको बड़ा करने पर मजबूर कर देंगी, और आप लोग अपने काम में दोस्तों सक्सेस होते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों हर चीज़ क्या होती है, अपने मन से नहीं होती है। कोई भी बुक आपको अमीर नहीं बना सकती है, बट दोस्तों वो बुक आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट सीखने के लिए देगी जिससे आप लोग अमीर बनने की राह पर चल पड़ेंगे, और आप लोग जो मिस्टेक कर रहे थे वो मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं चेतन भगत पर, और दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को 3 ऐसी मिस्टेक्स मिलेंगी जो आप लोगों ने अभी तक देख कर की हैं, ठीक है। मान लीजिए ये चेतन भगत आपको बताता है कि भाई कि आपकी जो यंग लाइफ होती है उसमें आप कौन सी 3 चीज़ें गलत कर सकते हैं। अगर एक बार आप लोग ये बुक पढ़ लेते हैं तो वो जो 3 चीज़ें हैं, जो एक बढ़िया लेवल का बंदा होता है जैसे मैं हूँ, तो वो 3 चीज़ें मैं भी गलत नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले ही इसमें सीख ली हैं। तो जो चीज़ आप लोगों को पहले पता चल जाती है वो आप गलती नहीं करते, ठीक है। और अगर दोबारा आप वही गलती करते हैं तो आप मूर्ख कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आती है बहुत ही खतरनाक, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये सेकंड बुक है जो पहली मैंने बताई थी साइकोलॉजी वाली, और सेकंड बुक है ये एटॉमिक हैबिट। दोस्तों एटम माने होता है छोटा सा ही कण, मतलब जो अपने आंखों से भी आप नहीं देख सकते, एटम होता है वो। अब दोस्तों क्या होता है, एटॉमिक हैबिट्स का मतलब होता है भाई डेली की लाइफ में आप लोग एटॉमिक मतलब छोटी छोटी हैबिट्स को अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग चाय पीते हैं तो अपना जो कप है वो आप नीचे रख देते हैं, तो नीचे ना रखने की बजाय उससे को आप किचन में रख दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपने चाय छानी और चाय गिर गई, तो उस चाय को हल्के हाथ आप साफ कर दीजिए। मान लीजिए आप जूते बाहर उतार रहे हैं, पर मुझे उसके अंदर नहीं रखना है, मुझे कहीं फेंक रहा है, तो वो मुझे अपने जूते के अंदर रख दीजिए। तो दोस्तों ये एटॉमिक हैबिट है, पर दोस्तों अगर आप इसको डेली करेंगे तो आपके अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, अगर आज 10 मिनट कर रहे हैं तो भाई 10 मिनट और कर लीजिए, तो 20 मिनट काम हो जाएगा। ऐसी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को ज़रूर सीखनी चाहिए, और ये बुक दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका एक स्टूडेंट है, कोई भी आपका बच्चा भी है, तो भाई उसको ये बुक ज़रूर दो, उसको पढ़ने के लिए दो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बुक है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों की आती है यहाँ पर आपके अवचेतन मन की। दोस्तों आपके अवचेतन मन की शक्ति का मतलब ये है कि आपके दिमाग जो चीज़ कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये बुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही आगे लेवल चली जाए, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस कोई भी चीज़ खड़ी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर लाना होगा, उसके बाद दोस्तों वो सामने आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये बुक कैसी है, इसको छोड़ देते हैं। ये वाली बुक आती है दोस्तों, ठीक है। ये बुक मैंने दोस्तों मंगाई थी, लगभग ये मेरी थर्ड बुक थी, मतलब इतनी बुकों में मैंने थर्ड में नंबर पर मंगाया था। और मेरे को स्टॉक से लेकर, स्टॉक जो ट्रेडिंग होती है उससे लेकर थोड़ा सा मेरे को इम्प्रूवमेंट आया था, तो मैंने सोचा था चलो इसको एक बार पढ़ते हैं और एक बार इसको देखते हैं कैसी क्या है। तो मैंने ये वाली मंगाई थी, वॉरेन बफेट की ज़िंदगी से संबंधित ये बुक थी। बहुत ही बढ़िया बुक थी और मेरे को कुछ सीखने के लिए मिला, तो मैंने इसको मंगा लिया। आप भी मंगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप लोग उसके हिसाब से मंगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों की यहाँ पर जो बुक आती है वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों के पास एक छोटा बच्चा है, मतलब 10 क्लास में आ चुका है, 8 क्लास में आते हुए 7 क्लास में अगर हिंदी पढ़ लेता है भाई, इंग्लिश पढ़ लेता है, तो उसको ये बुक दो, ठीक है।
बहुत ही ऊपर जाएगा भाई, इतने ऊपर जाएगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पता चल जाएगा कि भाई रिच डैड और पुअर डैड क्या होता है। इसके अंदर से उसको ऐसी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी जैसे एसेट लायबिलिटीज़, ये चीज़ें हर लोग नहीं जानते भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर वो चीज़ें सीख जाएगा तो वो बहुत ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। तो ये बुक आप लोग ज़रूर मंगाइए। तो 3 बुक दोस्तों मैंने आप लोगों को रिकमेंड की है। देखिए, एक तो एटॉमिक हैबिट थी, एक साइकोलॉजी वाली थी और एक ये बुक। 3 बुक आप लोग ज़रूर मंगाइए, एक बार पढ़ के देखिए, मुझे कमेंट करके बताना क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है एक ये है, ये मेरे पास बहुत पुरानी बुक है और मैंने ये बहुत पहले मंगाई थी, ये मेरी फर्स्ट बुक थी। बट इसका ज़्यादा लेने देना नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, बनो विजेता हर बार, बस इसके अंदर ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों अभी तक आप लोगों को इतनी बुक्स बताएं, तो ये बुक कोई साधारण बुक नहीं है दोस्तों। इनने मेरी जो मेंटेलिटी है उसको इस कदर तक दोस्तों चेंज कर दिया, जितना हो सकता है। मेरी जो स्कूल था, कॉलेज था, उसने मेरा चेंज नहीं किया, उतनी ये बुकों ने मेरा मेंटेलिटी चेंज कर दी। दोस्तों मैंने एक रूल रख लिया है कि भैया मैं एक बुक मंगाता हूँ और उस बुक को जल्द से जल्द ख़त्म करने की सोचता हूँ, जैसे 1 हफ्ते में, ज़्यादा देर जल्दी नहीं, ज़्यादा देर में नहीं, ठीक है। तो 1 हफ्ते तक मैं ख़त्म करने की सोचता हूँ, उसके बाद मैं दूसरी बुक ऑर्डर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको ख़त्म करने की सोचता हूँ, फिर तीसरी। पर एक चीज़ मैंने अपनाई है कि भाई जो भी मेरे पास बुक आएगी मैं उसका कलेक्शन बनाऊँगा भाई, ठीक है। जो भी अच्छी बुक है उसको तो मैं कभी हटाने वाला नहीं हूँ और अपने साथ रखने वाला हूँ। बहुत से लोग आते हैं, मेरे मामा का लड़का है वो भी कह रहा था मेरे को बुक दे देना, मैंने कहा भाई बुक से कोई खेल नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ माई पर्सनल, तो मैं बुक नहीं दे सकता आपको, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोग पैसे कहीं पर भी खर्च कर रहे हैं तो वो पैसे वहाँ पर खर्च मत करिए। एक बार आप लोग की ये सेल्फ हेल्प की बुक मंगा कर देखिए, आप लोगों की जो मेंटेलिटी चेंज होगी ना, आप लोगों का जीवन ऐसे बदलेगा जैसे आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो बुक्स हैं ये आप लोगों को पसंद आई होगी, ये ब्लॉग छोटा सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसी के साथ में ये है हमारा टेढ़ी मेढ़े, तो हम लोगों के डेस्क पर हमेशा रहता है, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें मेरे को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग ये अपनी डेस्क पर रखते ही रखते हैं और जब भी मन करता है हाल के उठाकर हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।